हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारे रीडिंग का टॉपिक है कि कैसे आप अपने करीबी लोगों के बीच आर्ग्यूमेंट में फंस जाते हैं। कैसे? देखिए, जैसा कि मुझे गाइड किया जा रहा है, आपके अराउंड कोई एक पर्सन ऐसा है, वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जो जो आपके लिए रिश्ता निभाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उस इंसान के भीतर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। ईर्ष्या, जलन, द्वेष, इस प्रकार की भावनाएं हैं। है ना? और आपके करीबी लोग जो हैं, वो कोई एक आदत तो नहीं है। काफ़ी लोग मुझे दिख रहे हैं आपके अराउंड, जिनसे आप बातें करते हैं कभी कभार। ज़्यादा नहीं बातें आप कर से, बस जो हैं गिने चुने 5-7 लोग। तो जो पर्सन नेगेटिव है, अगर उनसे कोई बात छुपो ली जाए, क्योंकि उन पर्सन की जो एनर्जी है वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखें। अगर उनसे कोई चीज़ छुपा दी जाए तो उन्हें ये बातें हजम नहीं होती, तो कहीं ना कहीं वो पर्सन नेगेटिव एनर्जी बहुत वाइब्रेट करते हैं। है ना? और जैसे आपने ये फील किया कि इधर से कोई चीज़ नेगेटिव है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, आप साइलेंट इंसान के मन की चीज़ें भी भाप लेते हैं कि इसके मन में क्या है। पहले आप नहीं समझ पाते थे, बट अब आपकी साइकिक एबिलिटीज़ हैं, वो बढ़ रही हैं। आपकी साइकिक पावर स्ट्रॉन्ग हो रही है, क्योंकि आप डिवाइन से कनेक्ट हैं। आप सामने वाले इंसान के मन में, मस्तिष्क में क्या विचार चल रहा है, ये बहुत इजीली भांप जाते हैं। कौन लालची है, किसके भीतर दया है, किसके भीतर करुणा है, कौन स्वार्थी है, कौन ईर्ष्या करने वाला है, आप ऐसे लोगों को बहुत आसानी से भांप लेते हो। और जब इस प्रकार की चीज़ें आप नोटिस करते हैं, तो आप किसी अपने स्पेशल वन को उस चीज़ के लिए गाइड करने लगते हैं कि वो पर्सन ठीक नहीं है, तुम ऐसे ऐसे रहना। अब जैसे आप मैच्योर हैं, बट जिनसे आप बातें करते हैं वो दोनों ही पर्सन इमैच्योर हैं, तो कहीं ना कहीं आप आर्ग्यूमेंट के शिकार हो जाते हैं। आपका नाम जो है हाईलाइट होने लगता है दोनों पार्टीज़ की तरफ से। आप हाईलाइट होने लगते हो, और आप ऐसे हैं कि आप दोनों ही सोल्स के लिए बहुत प्योर हैं। आप दोनों ही सोल्स के लिए बहुत ज़्यादा प्योर वाइब्रेशन वाइब्रेट करते हैं। आप हर समय उन दोनों सोल्स के लिए जो हैं ब्लेसिंग्स देते हैं। वो दोनों ही सोल्स एक ही लेवल की हैं, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, जिन्होंने आपको आर्ग्यूमेंट में फंसाया। आप दोनों ही सोल वो एक ही लेवल पर हैं। दोनों ही सोल्स की जो सोच है, समझ है, सेम है। इनमें जो मैच्योर पर्सन है, मैच्योर सोल हैं, वो आप हैं। अब यहाँ पर ईश्वरीय ज्ञान
परमात्मा आपको क्या कहना चाहते हैं, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है। देखिए, आपके लिए जो डिवाइन गाइडेंस है वो ये है कि आप पहली बात तो लोगों से बहुत कम इंटरेक्ट करें, सिर्फ और सिर्फ लोगों को दुआएं दें, लोगों को ब्लेसिंग्स दें। अगर आप गलती से भी इधर उधर की बातों में अपना इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं तो उनके वार आपको ही झेलने पड़ेंगे। आपने किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। स्पिरिचुअल जर्नी आत्मा के सारे ब्लॉकेजेस ख़त्म करती है, आपको एकदम डिवाइन बनाती है, आपको प्योर बनाती है, आपके भीतर की जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं उन्हें बढ़ा देती है। तो आपके भीतर इतनी शक्तियाँ हैं कि आप उन दोनों सोल्स को ब्लेस कर सकते हैं। आप उन्हें ब्लेसिंग्स दें, लेकिन किसी भी प्रकार के अगर बात करना ज़रूरी भी है और आप तक कोई बात आई भी है तो वो बात आप उनको ब्लेसिंग्स देकर जहाँ से आई है उस बात को वहीं पर ख़त्म कर दें। जो आपके सेकंड लव वन है, आपके प्रियजन हो सकते हैं, कोई भी रिश्ते में हो सकता है, आपके माता पिता, भाई बहन, आपके रिश्तेदार, कोई भी, आपके इन लॉज में से हो सकता है, कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिन्हें आप प्रेम करते हैं। आप देख सकते हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से कि रीडिंग आपके साथ कहाँ रेजोनेट कर रही है, और वहाँ पर आपको डिवाइन की जो गाइडेंस है वो ये दी जाती है कि आपने ना, अगर सामने से कोई नेगेटिविटी आई और दोनों ही सोल्स आपकी प्रिय हैं, आपकी प्यारी हैं, आप दोनों से प्रेम करते हैं, आप दोनों की भलाई चाहते हैं, वैसे आप स्पिरिचुअल हैं, आप समस्त विश्व कल्याण की भावना रखते हैं, सबको समानता का स्वरूप, समानता के भाव से आप देखते हैं। लेकिन अगर कहीं से कोई नेगेटिविटी को आप महसूस करते हैं, भले ही सामने से कोई साइलेंट है, लेकिन आप उन चीज़ों को, उनको ब्लेस करके वहीं पर फिनिश कर दें, ख़त्म कर दें। उनके लिए प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस आत्मा की शक्ति को बढ़ाएं, इन्हें सद्मार्ग, सद्गति, सद्बुद्धि प्राप्ति हो। आप इस तरह से उन्हें ब्लेसिंग्स दें और उस टॉपिक को वहीं पर ख़त्म करें, वहीं पर फिनिश करें। अगर आप वहाँ की सुन कर के किसी की बात इधर की उधर कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा आप हाईलाइट होगे, जिसमें आपका कोई रोल भी नहीं होगा। तो बिना वजह की आप इस तरीके की टेंशन ना पालें। आप स्पिरिचुअल मार्ग पे हैं, आपको इस चैनल पर पल पल गाइडेंस दी जाती है कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, कैसे रहना है, किस रिश्ते को, किस सिचुएशन को कैसे संभालना है ना। तो आपने अपने उन प्रियजनों को इस तरीके से संभालना है। आपने सिर्फ इस स्पिरिचुअल जर्नी में आप लोगों को ब्लेस करने आए हो। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में ब्लेस नहीं करोगे, आप लोगों के बीच में फंसोगे, उनकी नेगेटिविटी में फंसोगे, तो ये जर्नी यहीं पर रुक जाएगी। आप खुद ब्लॉकेजेस क्रिएट करोगे और फिर से आप इस 84 के चक्कर में फंस के बार बार जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु के चक्कर में, बंधन में फंसे रहेंगे। ये कर्म बंधन आपके कभी नहीं छूटेंगे, कभी नहीं हटेंगे, कभी नहीं कटेंगे, और आप ईश्वरीय प्राप्ति को कभी भी प्राप्त नहीं करेंगे। एक आत्मा का जो दिव्य स्वरूप होता है वो होता है परमात्मा से मिलन का। एक आत्मा का जो प्रबल इच्छा होती है वो होती है कि मैं जहाँ से आई हूँ मैं वहीं पर विलीन हो जाऊँ। एक आत्मा स्वयं परमात्मा का अंश होती है, लेकिन जब वो बार बार जन्म लेती है, वो कर्म बंधनों में, कार्मिक बंधनों में इस कदर बंध जाती है, वो अपना दिव्य स्वरूप, अपना रियल स्वरूप भूल जाती है। तो ये स्पिरिचुअल जर्नी में आप अपने दिव्य स्वरूप को जान चुके हो, इसलिए आपने सबको ब्लेसिंग्स देनी है, उन सभी सोल्स को ब्लेस करना है जो आपके अराउंड है, और दिव्य इस जर्नी में आगे बढ़ना है। अगर आप ब्लेस नहीं करेंगे, आप बदले का भाव रखेंगे, आप ईर्ष्या रखेंगे, आप जलन रखेंगे, तो वो कई गुना आपको ही फेस करनी होगी। तो कितने लोगों के साथ ये रीडिंग गई है और गाइडेंस किसको पसंद आई है, कितने लोगों के साथ रीडिंग गई है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं, बोल सकते हैं। ओके जी, थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़, लव यू ऑल, बाय।